नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार हेल्थ के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के बारे में, जो कि एक फैमिली फ्लोटर प्लान है, जिसके अंदर हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कितनी कैपिंग है रूम रेंट पे, समझेंगे कि कितना एम्बुलेंस का खर्चा है, कितना समझेंगे ओपीडी कवर है कि नहीं है, मैटरनिटी कवर है कि नहीं है, नो क्लेम बोनस क्या है, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में समझेंगे कि क्या है प्रीमियम चार्ट इसका, मतलब किस एज पे और किस फैमिली साइज पे क्या प्रीमियम लगेगा। कंप्लीट डिटेल को समझेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जाकर। प्रेजेंटेशन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि स्टार हेल्थ के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर क्या क्या खास है आपके लिए। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है स्टार हेल्थ के फैमिली ऑप्टिमा इंश्योरेंस प्लान की। जी हाँ, सबसे पहले समझते हैं कंपनी क्या है। ये कंपनी का जो पूरा नाम है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। वहीं पे अगर कंपनी टाइप की बात की जाए तो ये एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती है, इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ हो चाहे मोटर हो, किसी भी तरीके के इंश्योरेंस में डील नहीं करती है। इसीलिए स्पेशलाइज्ड है और ये पहली कंपनी है प्राइवेट जिसको इंश्योरेंस मिला था हेल्थ इंश्योरेंस बेचने का इंडिया के अंदर। ये टीपीए अगर इसकी बात करें तो इन हाउस टीपीए है इनका, मतलब जहां पे जाकर आपका क्लेम पास होता है और आपके हॉस्पिटल को पैसा मिलता है, तो वहां पे आपको अगर इन हाउस होने की वजह से आपको हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तीसरा, इसके बाद आता है नेटवर्क हॉस्पिटल। इनके पास 11,000 से ज्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क के अंदर है, जहां पर जाकर आप अपना कैशलेस इलाज करा सकते हैं। वहीं पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो इनका 98.6% है और जो क्लेम सेटल 2 घंटे के अंदर हो गए हैं, मतलब जब भी रिपोर्ट गई है उसके 2 घंटे के अंदर क्लेम सेटल हो गए, वो 90% है। बट वैसे उनका जो टैट है कि टर्न अराउंड टाइम जो है उनका वो 4 घंटे का है, कि 4 घंटे के अंदर ये कोई भी क्लेम आता है वो पास कर देते हैं। बट हाँ, अगर कोई क्वेरी लगती है, कोई इंक्वायरी होती है, तो वो हॉस्पिटल को रिक्वायरमेंट डाल दी जाती है। आइए अब समझते हैं प्लान के बारे में। फैमिली का जो प्लान का पूरा नाम है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसी में प्लान का जो टाइप है ये फैमिली फ्लोटर है, ये इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं है। इसमें आपको पॉलिसी जो लेंगे या तो अपने परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए ही ले सकते हैं। फैमिली साइज इसमें मैक्सिमम 6 एडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन। साथ में इसमें 6 एडल्ट इसलिए हैं कि आप अपने डिपेंडेंट जो पेरेंट्स हैं या इन-लॉज हैं उनको भी इस पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। वहीं पे एंट्री एज जो है इसके अंदर 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में है और डिपेंडेंट जो बच्चे रहेंगे उनकी उम्र 16 दिन से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और 16 दिन से नीचे का बच्चा है तो उसको ऐड नहीं किया जाएगा। को पेमेंट अगर आप किसी को ऐड कर रहे हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, मतलब 61 है या 61 से ऊपर है और फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर उनकी जो भी क्लेम आएगा उसके ऊपर आपको 20% का को पेमेंट देना होगा। मेडिकल टेस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हाँ मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट वहां पे रहेगी अगर कोई आपको कोई ऐसी कंडीशन है, तो वहां पे आपको अंडरराइटर के पास अपनी डिटेल सारी भेजनी पड़ेगी और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, अदरवाइज वैसे मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। बात करें रिन्यूअल की तो इसमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, आप जब तक आप चाहें उसको रिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म इसमें 1 साल का अवेलेबल है। सम एश्योर्ड इसके अंदर 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक अवेलेबल है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए। और प्रीमियम ऑप्शन इसके अंदर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग इसमें 4 जोन वाइज डिवाइड करा गया है। जोन मतलब जोन 1 में दिल्ली आता है, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, ये आपके सामने सिटीज लिखी हुई हैं। जोन 1A के अंदर पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलोर और रेस्ट ऑफ गुजरात आता है। जोन 2 के अंदर कोयम्बटूर, इंदौर, ये आपके पास पूरी लिस्ट है। केरला का एरिया रेस्ट जो बचाता है। और जोन 3 के अंदर जो कंप्लीट एरिया बच गया, जोन 1, 1A और 2 के अंदर जो एरिया बच गया इन तीनों में से, वो कंप्लीट एरिया जोन 3 के अंदर काउंट होता है। तो उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम भी कैलकुलेट किया जाता है। रूम रेंट की लिमिट अगर 3 लाख या 4 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं तो 5,000 रुपए की रूम रेंट की लिमिट है। बट वहीं पे पॉलिसी अगर 5 लाख या 5 लाख रुपए से ऊपर के सम इंश्योर्ड की है तो उसके अंदर आपकी रूम की कोई भी लिमिट नहीं है, आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम दिया जाएगा। इसके अंदर आईसीयू चार्जेस की बात करी जाए तो कवर्ड है एक्चुअल्स के ऊपर। वहीं पे जो मेडिकल प्रोफेशनल फीस होती है वो भी एक्चुअल पे कवर्ड रहेगी। इस प्लान के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो नॉन पेलेबल आइटम्स है वो भी कवर्ड है। कंप्लीट जो नॉन पेलेबल आइटम होते हैं वो कवर्ड है। उसकी लिस्ट आपको अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की बात करिए तो 60 डेज है और पोस्ट 90 डेज है। ये वो खर्चे होते हैं जिस बीमारी की वजह से आप एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी खर्चे अगर आपने पहले कर रखे हैं एडमिट होने से पहले, तो 60 दिन तक के जो भी खर्चे होंगे वो कवर्ड होंगे। वहीं पे डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन तक के खर्चे कवर्ड होते हैं। अगर बात करें जाए डोमिसिलरी ट्रीटमेंट तो वो कवर्ड है एक्चुअल्स के ऊपर, पर हाँ जो कंडीशन होगी 3 दिन से ज्यादा एडमिट होना जरूरी है। ऑर्गन डोनर भी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड कवर्ड रहेगा इसके अंदर, और या तो 1 लाख रुपए, जो भी दोनों में से कम रहेगा। अगर बात करें डे केयर ट्रीटमेंट की तो डे केयर ट्रीटमेंट भी ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है।
अप टू सम इंश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, बट लिमिट बेस्ड है। जो भी सम इंश्योर्ड के हिसाब से लिमिट डिसाइड करी गई है। एम्बुलेंस जो है इसमें 750 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन है और मैक्सिमम 1500 रुपये पूरे पॉलिसी टर्म के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर आपको मिलते हैं। इमरजेंसी अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और 5 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए दिया जाता है। वहीं पे आयुष ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आयुष ट्रीटमेंट अगर 4 लाख रुपए तक की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए, 5 लाख से 15 लाख रुपए की पॉलिसी तो 15,000 रुपए, और 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी तो 20,000 रुपए आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की। तो न्यूबॉर्न बेबी में जो भी आपका इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड है उसका 10% और मैक्सिमम 50,000 रुपए का आप कवरेज ले सकते हैं अपने बच्चे का, बट बच्चा 16 दिन से ऊपर होना चाहिए और पेरेंट्स जो है वो कंपनी के साथ, मतलब उस प्लान के साथ 1 साल से ज्यादा उस कंपनी के साथ जुड़े हो तो न्यूबॉर्न बेबी भी इसमें कवर्ड हो जाएगा। कैटरेक्ट का कवरेज जो है वो आपका सम इंश्योर्ड बेसिस है और लिमिट पर आई है। जैसे 4 लाख रुपए की अगर पॉलिसी है तो 30,000 रुपए लिमिट है पर आई और लिमिट पर पॉलिसी पीरियड 45,000 रुपए। इसी तरह से 5 लाख की पॉलिसी है तो 40,000, 60,000 और 10 लाख रुपए की पॉलिसी है 10 लाख रुपए से ऊपर है तो पर आई 50,000 रुपए है और मैक्सिमम की लिमिट जो है 75,000 रुपए है। इस शेयर्ड रूम अगर इन केस आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वहां पे आपको प्राइवेट सिंगल रूम नहीं मिल रहा है और आप शेयर्ड रूम में एडमिट होते हैं तो उस केस के अंदर आपकी अगर पॉलिसी 3 लाख से 15 लाख के बीच में है तो 800 रुपये पर डे आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, क्योंकि आपने सिंगल रूम ना लेके शेयर्ड रूम लिया है। और इसी तरीके से अगर 20 लाख से 25 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 1,000 रुपये पर डे मिलेगा आपको रिम्बर्समेंट। हेल्थ चेकअप की बात करिए तो हेल्थ चेकअप आपके सामने है। जब भी आपका क्लेम नहीं आएगा तो आपको 3 लाख रुपए की पॉलिसी पे 750, 4 लाख की पॉलिसी पे 1,000 रुपये, 15 लाख रुपए की पॉलिसी पे 2,500 रुपये। इस तरीके से आपके सामने हेल्थ चेकअप्स हैं जो आप हेल्थ स्टार हेल्थ के जो टाइड अप जो भी सेंटर है वहां जाके आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं कंपैशनेट ट्रेवल की। कंपैशनेट ट्रेवल में आपको 5,000 रुपए की लिमिट दी जाती है। ये उस कंडीशन में होता है कि अगर आपका फैमिली मेंबर जो पॉलिसी में है वो किसी और सिटी में एडमिट है और आप एयर ट्रैवल करके वहां पहुंच रहे हैं तो उस केस के अंदर आपके अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर जा रहा है तो उनको 5,000 रुपए मिल जाता है रिम्बर्समेंट के तौर पर जो खर्चा उन्होंने करा है। ये कंडीशन तब है जब आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख या 10 लाख रुपए से ऊपर होगा। इसके बाद जैसे स्टार हेल्थ अपनी सारी पॉलिसीज के अंदर देता है ई ओपिनियन और सेकंड ओपिनियन, इसका जो है आपको ऑप्शन इस प्लान के अंदर ही मिलता है जो कि स्टार हेल्थ के एक्सपर्ट पैनल से आप ले सकते हैं। बात करें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की तो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको मिलता है बट मैक्सिमम 5 लाख रुपए। अगर आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो इमीडिएटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस के अंदर आपको 12.5 लाख रुपए का इलाज मिल जाता है। नो क्लेम बोनस की बात करी जाए तो फर्स्ट ईयर 20% मिलता है आपको नो क्लेम बोनस और उसके बाद 10% करके बढ़ता है जब भी आपका क्लेम नहीं आएगा और ये मैक्सिमम 100% तक बढ़ता है। अब आता है रिचार्ज। रिचार्ज के अंदर क्या है कि आपका जो भी सम इंश्योर्ड है, अब सम इंश्योर्ड के ऊपर आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे कि 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी है तो उसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए का ऑटो रिचार्ज मिल रहा है, जो कि जैसे ही आप पॉलिसी को यूज करते हैं और जैसे ही एग्जॉस्ट होती है आपकी पॉलिसी तो 1.5 लाख रुपए आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है इसके अंदर। आप इसका भी यूज कर सकते हैं तो फर्स्ट डे ही आपकी पॉलिसी 5 लाख की जगह 6.5 लाख की हो जाती है। उसके बाद आता है रीस्टोर बेनिफिट। रीस्टोर बेनिफिट क्या होता है? जैसे हर पॉलिसी के अंदर 100% होता है, स्टार हेल्थ ने इस पॉलिसी के अंदर कर रखा है 300%। वो कब होता है, मतलब रिस्टोर कब होगा? रिस्टोर तब होगा जब आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है, बेसिक सम इंश्योर्ड जो कंप्लीट होगा, जैसे 5 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए जैसे ही कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक 100% रिस्टोर होगा तो 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में फिर से आ जाएंगे। फिर 5 लाख कंप्लीट होंगे, फिर 5 लाख रुपए आएंगे। इस तरीके से 3 बार आपका ये जो ट्रिगर होगा, 3 बार ट्रिगर होगा आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का। बेसिक सम इंश्योर्ड जैसे ही ट्रिगर होता है उसके आप यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर पहला बिल ही आपका 8 लाख रुपए का आ गया तो आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अपनी जेब से, उसके बाद ही 100% आपको रिस्टोर बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आता है एक्सक्लूजन, जो सबसे मेन पार्ट है होता है हेल्थ इंश्योरेंस में। इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है 30 डेज का है, बट हाँ किसी बीमारी के लिए है। अगर एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट डे से ये कवर्ड होता है। कोविड-19 या सिम्टम्स है तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। स्पेसिफिक डिजीज का 2 साल का इसके अंदर वेटिंग पीरियड है। वहीं पे जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसका 4 साल का वेटिंग पीरियड है। बट हाँ, जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है आपको कंप्लीट डिटेल्स अपनी जो एजेंट है उनको देनी पड़ेगी या कंपनी को देनी पड़ेगी, जिससे कि अंडरराइटर आपको प्रॉपरली आपके जो कमेंट्स हैं आपके पॉलिसी के अंदर डाल सकें। वहीं पे कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट है तो वो कवर्ड है, इसके अंदर कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है उसके अंदर। और जो परमानेंट एक्सक्लूजन है इस पॉलिसी के अंदर वो है प्रेगनेंसी, कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट या वेट कंट्रोल के रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ये इस तरह की जो बीमारियां हैं ये परमानेंटली ही एक्सक्लूजन में है। इसका कोई भी इलाज कराते हैं तो कंपनी आपको कोई पैसा नहीं देगी। देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, एक्सक्लूडिंग टैक्स है, यहाँ पे है इंक्लूडिंग टैक्स। अब जो 18% जीएसटी है इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब देखिए अगर 36 से 45 साल का पर्सन है उसको 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी है तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 1 एडल्ट 1 चाइल्ड पे 13,558 रुपये आ रहा है। इस तरीके से 2 एडल्ट 1 चाइल्ड की अगर बात करी जाए तो 36 से 45। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टार हेल्थ के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की।
जिसके अंदर हमने समझा कि क्या है बेसिक डिटेल्स, मतलब किस किस के लिए प्लान है, क्या क्या बेनिफिट्स है इस प्लान के, और साथ में समझा इसको एग्जाम्पल के साथ में और प्रीमियम चार्ट के साथ में। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की मिल गई है। तो आपके जो भी कमेंट हो या फीडबैक हो, प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। प्लान को लेकर है तो प्लान के बारे में जरूर कमेंट करिए, कंपनी को लेकर है कंपनी को लेकर, बाकी वीडियो को लेकर भी जरूर कमेंट करिएगा या फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि हम आपके कमेंट पढ़ के मोटिवेट होते हैं, और अगर हमारे अंदर कोई भी कमियां हैं जो आपके फीडबैक में दिखती हैं तो उसके ऊपर हम बदलाव जरूर लाते हैं। हमारी टीम इसके ऊपर परमानेंट काम करती है कि हमको अपने अंदर किस तरह से चेंजेस लाने हैं, जिससे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें। बाकी अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अंत में जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि लोग देखते तो काफी हैं, आपने भी वीडियो पूरा देखा बट सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारी जैसी ही वीडियो आपके पास आएगी, मतलब यूट्यूब पे पब्लिश होगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। प्लीज क्लिक कर दीजिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।